2014 में प्रधानमंत्री पद पर श्री नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि इस डंके की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके दरबारी नेताओं के मुंह के अलावा कहीं और से इसकी आवाज़ आती नहीं सुनाई देती। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और वेद पुराणों में इसे ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहा गया है। ताज़ा मामला इंटरपोल के 19th महासभा की है, जहां पर मोदी जी ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विविधता लोकतंत्र कायम रखने में भारत दुनिया के लिए केस स्टडी। सही बात है, जिस तरीके से भारतवर्ष में अलग अलग धर्म संप्रदाय अलग अलग तबके के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं, निश्चित तौर से दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के देशों के लिए ये एक केस स्टडी है। लेकिन ये बातें अगर दुनिया के अन्य हिस्सों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर लोग बुद्धिजीवी वहाँ के नेता अगर कहते तो हमें ज़्यादा फख्र होता। हमें लगता कि सचमुच भारत का डंका जोर जोर से ना सही, धीमे धीमे आवाज़ से ही बज तो रहा है कहीं, लेकिन ये बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से ही बोला जाता। और हाँ, अगर गर्व तब भी हम कर लेते अगर इंटरपोल महासभा के जो हुक्मरान थे, जो ऑफिसर थे, अगर मोदी की इस बात को हाँ में हाँ मिलाते, इस बात पर अपनी मुहर लगाते। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हर बार की भांति मोदी ही उन तमाम चीज़ों को गिना रहे थे जो कभी पहले के भारत में हुआ करते थे। जैसे पहले के भारत अलग अलग धर्म संप्रदाय जातियों के लोगों को एक साथ भाईचारा के साथ आगे बढ़ने में मदद करते थे, लोगों को एक साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे और उस तरह की नीति भी बनाते थे। लेकिन वर्तमान कार्यकाल में क्या हो रहा है? मोदी जी के 8 सालों में अनेक ऐसे मामले सामने आए जिसमें भारत की जो विविधता है वो खतरे में नजर आई। चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यकों को लिंचिंग का मामला हो, SC ST के लोगों को अग्री जाति के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात हो। हर बार भारतीय जनता पार्टी अग्री जातियों या फिर अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखी और प्रधानमंत्री तो ऐसे भी इस तरह के मुद्दे पर कभी मुंह खोला ही नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बन रहे हैं, वो भी इंटरपोल के 19th महासभा में जो कह रहे हैं कि विविधता लोकतंत्र कायम रखने में भारत दुनिया के लिए केस स्टडी। हम इस पर कितना फख्र करें। प्रधानमंत्री तो ऐसे किसी मामले पर आवाज़ भी नहीं उठाते और कार्रवाई तो दूर की बात है। जो प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो प्रधानमंत्री देश में बेटियों के उत्पीड़न दिन रात होते रहते हैं। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों के बलात्कारी पाए गए हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसे में दुनिया भर के अलग अलग संस्थानों के द्वारा भारत पर निगाह जरूर है, लेकिन कोई इस तरह के कमेंट नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री के इस बात पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? हाँ, एक वक्त था जब अमेरिका में ट्रंप हुआ करते थे, कभी कभी उनकी तरफ से मोदी नामा पढ़ा भी जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। तो इस तरह की तमाम जो गुंजाइशें थी भारत के डंका विश्व स्तर पर बजने के, वो बजने शुरू भी नहीं हुए हैं और ये लोग बजा बजा के फाड़ भी दिए हैं उस ढोल को। और आए दिन हम लोग इसी को तो कहते हैं, थोथा चना बाजेगा ना। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।